हेलो बच्चों, तो आप लोगों को हम एक ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो कि 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लास 10th वालों के लिए। तो मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से प्रश्न है बच्चों। ये वाला प्रश्न जो है 2021 में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि अगर आप 5-6 साल में देखो तो ऐसे प्रश्न 2 से 3 बार इजिली आ चुके हैं। तो हमें अगर कॉन्सेप्ट पता हो ना, तो अगर ऐसी क्वेश्चन आ भी जाए तो हम लोगों से नहीं छूटना है, और वैसे भी इस साल आने की संभावना बहुत अधिक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? तो सह अभाज्य संख्या जब भी आए तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना है, सह अभाज्य संख्या हम उसे ही कहेंगे कि इसमें किसी भी दो संख्या का, मान लेते हैं दो संख्या ए और बी है, अगर इस दो संख्या का अगर हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं बच्चों, क्या निकालेंगे बच्चों? महत्तम समावर्तक। तो हमेशा इसका महत्तम समावर्तक एक होगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि मात्र दो संख्या का ही महत्तम समावर्तक होना चाहिए। अगर दो महत्तम समावर्तक का संख्या अगर एक है तो वो संख्या होगी सह अभाज्य संख्या। लेकिन अगर एक नहीं है, कुछ और है, तो ये कभी भी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। और प्रश्न क्या पूछा था कि सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? अगर दो संख्या का अगर हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं, अगर उसका महत्तम समावर्तक एक हो जाता है बच्चों, तो हम उसे सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि एक किसका महत्तम समावर्तक, यहाँ पे एक कहीं पे है, तो एक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1 होगा। तो सह अभाज्य संख्या हमेशा उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जितना भी सह अभाज्य संख्या है हमेशा उसका महत्तम समावर्तक एक होगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है और आप लोग इजीली उसे बना सकते हैं।